आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। हमारा जो विषय है वो प्रार्थना का है और हम प्रार्थना के विषय में हम सीखेंगे, हम निकालेंगे परमेश्वर का वचन। बहुत ही सुंदर वचन है यूहन्ना की किताब, इसका 15 अध्याय और इसका 5 पद से हम लोग देखेंगे। 15 का 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, देखो कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु ने कहा मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में फलता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है। फलने का क्या कंडीशन है? आपको प्रभु में बने रहना है और प्रभु आप में बना रहे। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ध्यान से सुनिए, ये दोनों बातें क्या हैं? अलग अलग हैं। आप प्रभु में बने रहें और प्रभु आप में बना रहे। ये एक संबंध दिखाता है, एक रिश्ता दिखाता है। एक दुनियावी कहावत है ना, ताली दो हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से कभी नहीं बजती, है ना। एक तरफा रिश्ता कभी नहीं निभाया जाता। हम रिश्ता निभा रहे हैं और सामने वाले को चिंता ही नहीं है, तो रिश्ता तो टूटना ही है, खराब हो गई होगा। कब तक एक तरफा रिश्ता निभाया जाएगा? कितना खींचा जाएगा? नहीं खींचता। ऐसे ही प्रभु का वचन है, परमेश्वर का। आप प्रभु में कब, आप प्रभु के साथ हो या नहीं हो, प्रभु आपके साथ कब तक रिश्ता बनाएगा, प्रभु आपका कितना बाट जोहेगा, प्रभु आपको कितना अनुग्रह देगा, परमेश्वर आप पर कितना तरस खाएगा, उसका भी एक लिमिट है। उसके भी इंतजार करने की भी एक लिमिट है। देखिए, मैं परमेश्वर का स्वभाव जानता हूं। प्रभु बिल्कुल ऐसे हैं। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे नहीं जानते, तो प्रभु कहते हैं मैं भी तुम्हें नहीं जानता। भूल जाता है प्रभु। वो कहता है तुम मुझे नहीं जानते तो मैं भी नहीं जानता। भूल जाएगा वो आपको। हाँ, वो उस व्यक्ति को याद रखता है जो व्यक्ति उसका बहुत चुना हुआ है, जिस पर उसका फेवर है, जिस पर उसका अनुग्रह है, उसे तो वो कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो सामने वाला छोड़ दे। अभिषेक, तभी तो वचन में लिखा है अगर तू 7 नहीं वरन 70 बार भी गिरे तो भी मैं तुझे खड़ा करूंगा। परंतु जो एक नॉर्मल विश्वासी है, वो अनुग्रह सब पर नहीं होता। ध्यान से सुनना। कई पास्टर प्रचारक बोलते हैं सबके ऊपर सब जैसा अनुग्रह होता है। ना, बाइबल साफ बोलती है, प्रभु ने कहा कुम्हार 2 तरह के बर्तन बनाता है, एक तोड़ने के लिए और महिमा के लिए। ये प्रभु का मर्जी है कि वो किस पर अनुग्रह कर दे। प्रभु ने बाइबल में सबको नहीं कहा कि ये मेरा मित्र है। अब्राहम को ही बोला ये मेरा मित्र है, बाकियों को नहीं बोला। बाकियों को नहीं, उसने मित्र बनाया तो मित्र बना लिया। अब ये प्रभु का मन है, ये प्रभु का दिल है, वो किस पर आए? अरे और भी तो लोग थे आज्ञा मानने वाले, परंतु प्रभु ने मित्र क्यों बोला उसे? और इतने लोग थे दीन और नम्र, परंतु प्रभु ने बाइबल में मूसा को ही क्यों बोला? सबसे दीन आदमी अगर है तो यही है। अरे प्रभु जिस पे स्टैंप कर देगा उसकी स्टैंप को कौन काटेगा? कोई नहीं काट सकता। प्रभु ने बोल दिया। प्रभु ने दाऊद के लिए बोल दिया ये मेरे जैसा है, ये मेरा बच्चा है, मेरा बालक है, बड़ा भोला है। बताओ, छत पे चला गया, दूसरे की औरत उठवा ली, उसके पति को मरवा दिया, और प्रभु कह रहा है ये मेरे मन अनुसार है। हालेलुया। आप पादरी लोग ज्यादातर पता है क्या बोलते हैं? दाऊद ने तो दूसरे की पत्नी उठवा ली थी, मरवा दिया था पति को, फिर भी प्रभु उसके लिए बोल रहा है मन अनुसार है। पता नहीं, हमें समझ नहीं आई। देखिए, उन लोगों में एक ऐसी विशेषताएं थीं, अब्राहम में वो विशेषताएं थीं कि परमेश्वर ने उसे मित्र बोला। मूसा में वो विशेषताएं थीं कि प्रभु ने उसे संसार का सबसे दीन व्यक्ति बोला। दाऊद में वो विशेषताएं थीं जो प्रभु ने उसके लिए बोला ये मेरे मन अनुसार है। हाँ, दाऊद ने पाप किया, दाऊद भटक गया, फिर भी भटकने की उस दशा में आप नहीं थे, दाऊद और परमेश्वर था। दाऊद ने कैसे प्रभु के सामने सच्चा पश्चाताप किया, आंसू बहाए, और दाऊद प्रभु के लिए क्या सोचा करता था। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हम मनुष्य हैं। विमल मेरे लिए 100 चीजें अच्छी करेगा, मुझे याद रहेगी। जिस दिन इसके लिए इसने मेरे साथ कुछ एक बुरा कर दिया ना, मैं वो सारी 100 चीजों पे कांटा मार दूंगा। सारी 100 चीजों पर
कांटा मार दूंगा और मुझे वही इसकी कमी दिखाई देगी कि इसने मेरे साथ ये किया। मनुष्य है, मनुष्य की फितरत है, मनुष्य तो ऐसे ही सोचता है, परंतु प्रभु अभी ऐसा नहीं सोचता। प्रभु कहता है इसमें 100 भलाइयां तो हैं, एक गलती कर दी ना, मैं जानता हूं, और उसके लिए भी तो गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है, कह रहा है मुझसे गलती हो गई, आगे नहीं करूंगा। ईमानदार आदमी है ये मेरे मन अनुसार है। हालेलुया। प्रभु जानता है मनुष्य है, पाप करेगा, पाप की दशा में है, परंतु वो ये जानता है 100 चीजें भी तो इसमें प्लस हैं, 100 चीजें भी तो अच्छी हैं इसके अंदर। वो आपकी एक चीज नहीं देखता। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा परमेश्वर नहीं सोचता। सबसे पहली बात, प्रभु आपकी खूबियों को देखता है और शैतान आपकी कमियों को देखता है। शैतान जब भी आपके साथ जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे, शैतान आपकी खूबियां कभी नहीं गिनाएगा, वो आपकी कमियां गिनाएगा। तूने देख पाप किया है, तूने बाइबल नहीं पढ़ी है, तुझे वचन का नॉलेज नहीं है, तुझ में देख ये कड़वाहट है, तुझ में उपवास नहीं है। कभी भी मैं अगर किसी को वचन दूं, उदाहरण के तौर पर मैं रिंकू को बोलूं, काजल को बोलूं, विमल को बोलूं, बल्कि प्रचार कभी नहीं करते। कभी मेरा मन हो, मैं संडे के दिन विमल को बोलूं, बेटा मेरा मन हो रहा है तू प्रचार कर, तो एक अचानक इसके मन में पता है क्या आएगा, मैं प्रचारक तो हूं ही नहीं। नकारात्मक कमी, मैं प्रचारक तो हूं ही नहीं। और फिर ये विचार करेगा, मैं, प्रभु ने भैया मुझे आज तक कभी खड़ा नहीं किया, मैं माइक पे बोलूंगा भी कैसे। दूसरा, बीते दिनों से ये तो भैया नहीं जानते, मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ी, कई महीने हो गए हैं, मैंने उपवास भी नहीं करे, तो ये अपनी उन कमियों को मेरे सामने जाहिर नहीं करेगा, पर ये बोलेगा भैया आजकल मैं जरा बिजी चल रहा हूँ, आप रिंकू को बोल दो या काजल को बोल दो। काजल बाइबल पढ़ती है ना आपके साथ, उसको बाइबल का अच्छा नॉलेज है, वो एक बार वचन दे देगी, 1-2 हफ्ते बाद मैं दे दूंगा। जरा मैं इन दिनों आजकल अपनी डांस क्लासों में बिजी चल रहा हूँ और मैं फ्री हो जाऊं फिर मैं दूंगा। तब तक ये प्लान कर लेगा 15 दिन में मैं 2-4 उपवास कर लूंगा, थोड़ा बाइबल पढ़ लूंगा, वचन भी तैयार कर लूंगा, भैया को पता नहीं चलेगा और मैं वचन तैयार करके आ जाऊंगा, मैं मेकअप कर लूंगा उस चीज को। ये सारे विचार इसके दिमाग में डाले किसने मालूम है आपको? शैतान ने। परंतु जब ये प्रभु के संग बैठेगा और प्रभु को कहेगा, प्रभु आप मुझे वचन दो, परमेश्वर भैया मुझे बोल रहे थे संडे के लिए कि सारे लोग आएंगे और मैं चाहता हूं तू उन्हें वचन सुनाए और तू प्रचार करे। भैया मैं, प्रभु मैंने मुझे माफ कर दे, मैंने मना कर दिया था, मैं 15 दिन बाद दूंगा। तब परमेश्वर की आत्मा कहेगी, मेरे पुत्र, पहले पुत्र बोलेगा ना, उसी में तसल्ली हो जाएगी। ये बोलेगा, प्रभु मैं कीड़ा हूं, मैं दास हूं, मैं निकम्मा हूं, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, प्रार्थना नहीं किया। परंतु जब प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे ना, प्रभु बोलेगा पुत्र, और जब पुत्र सुनोगे ना, आपको पता चल, ओ प्रभु तो नाराज ही नहीं है मुझसे, मैं खामा विचार कर रहा था, प्रभु तो बहुत प्यार से मुझे बोल रहा है। फिर बोलेगा, मेरे पुत्र मेरा अनुग्रह तुझ पर काफी है, तुझे मालूम नहीं तू मेरा चुना हुआ व्यक्ति है, यदि तू खड़ा होता तो मैं तेरे द्वारा प्रचार करता, मैं तेरे इस्तेमाल करता, मेरा अभिषेक तुझ पर होता। तब ये उन सकारात्मक बातों को सुनेगा, अरे प्रभु के हृदय में तो ऐसी कोई बातें है ही नहीं जो मैं विचार कर रहा था। हालेलुया। ये चट्टाने हैं, प्रभु के लिए तालियां नहीं बजा सकते। और ये अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे नहीं बता रहा, यह अनुभव मेरे साथ सैकड़ों बार हो चुका है, सैकड़ों बार हो चुका है, सैकड़ों बार हो चुका है। जब जिस दशा में मैं समझता हूं कि शायद मैं प्रभु के सामने आने लायक नहीं हूं, तब प्रभु मुझे मेरी खूबियां याद दिला रहा होता है। और जिन दिनों मैं बहुत उपवास कर रहा होता हूं और बहुत अच्छा जीवन चल रहा होता है, अभिषिक्त जीवन, प्रार्थना का जीवन, तब परमेश्वर मेरी उन कमियों को बता रहा होता है। बिल्कुल उल्टा करता है तब प्रभु। हालेलुया। बिल्कुल उल्टा। जब बहुत अच्छा होता हूं तब प्रभु मेरी कमियां बताते हैं, तुझ में ये कमी है। मैं कहता प्रभु अभी तो 15 दिन तो पहले आपका मूड बिल्कुल ठीक था, आप बड़े अच्छे थे, मैं उपवास नहीं कर रहा था, वचन नहीं पढ़ रहा था, तब तो आप मेरी तारीफों के पुल पे पुल बांध रहे थे। अब मैं सब कर रहा हूं तब मेरी में कमियां दिखाई दे रही हैं आपको। क्यों? क्योंकि प्रभु जानते हैं अब ये मेरे पास आ गया है, अब ये मेरे निकट है, अब मैं इसकी कमियां बताऊंगा, इसे सुधारूंगा, इसे ठीक करूंगा। और जब मैं विश्वास में भटक रहा होता हूं, मनुष्य हूं ना,
सोचता हूं मनुष्य जैसी। जब मैं टूट रहा होता हूं मन में, तब प्रभु मुझे सांत्वना देते हैं और मुझे याद दिलाते हैं तू क्या है मुझ में। मैंने तुझे मेरे पुत्र, मेरा अभिषिक्त व्यक्ति है। तू सोच अपने बारे में, तू अभिषिक्त व्यक्ति है, मेरा चुना हुआ पात्र है। तू इन प्रस्तुतियों से देखकर क्यों घबरा जाता है? देख, मैं तेरे संग नहीं हूं, मैं तेरे साथ खड़ा ना रहा। तब मुझे तसल्ली होती, हाँ प्रभु आप ठीक कह रहे हैं। और जब प्रभु की आवाज आती है ना, तब मेरे दिल को एक तसल्ली मिल जाती है। और प्रभु जैसा बाइबल में सबके लिए कहते हैं, उठ हिया बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, दृढ़ हो जा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है। और जब हम ये प्रभु की आवाज को सुनते हैं ना, हमें तसल्ली हो जाती है। और ये बात प्रभु जानते हैं कि एक व्यक्ति के साथ कैसे रिश्ता बनाना है। मैंने ये सारी बातें रिश्ते पे हैं। हालेलुया। हम जब किसी से रिश्ता बनवाते हैं तो कैसे बनाते हैं? एक सास अगर बहू से नाराज हो जाएगी तो कैसे रिश्ता बनवाएगी? बताओ। एक बारी एक परिवार में मुझे बुलाया गया, सास बहू में झगड़ा हुआ। मैंने पहले बहू की काउंसलिंग करी अलग, फिर सास की काउंसलिंग करी। सास को मैंने कहा, देखो अब तैयार हो ना भैया जी, आप कह रहे हो ना तो माफ कर दूंगी मैंने कहा ठीक है, बहुत मैंने पक गई बुढ़िया। मैंने कहा देखो बहू को ला रहा हूं, माफ कर देना, रिश्ता ठीक कर लो। कह रही ठीक है। मैंने बहू को कहा, मैंने कहा बेटा मैंने बात कर ली है, सासू माँ के पास जाना है और गलती मान ले, सब तेरा रिश्ता अच्छा हो जाएगा। कह रही ठीक है भैया। वो आई बिल्कुल अच्छे मूड में माफी मांगने से। जैसे ही मांगने लगी, मम्मी, जैसे उस बेचारी ने बोला मम्मी, बुढ़िया ने मुझे बोला भैया इसको पहले समझा दो। मैंने कहा ये तो फिर आ गई, तो बल खा गई है। तो मैंने कहा हाँ क्या समझाऊं? देखो भैया पहले तो सॉरी बोले दिल से, मेरे पैर पकड़े अच्छे से, गलती माने अपनी, क्या हाँ मैंने गलती करी, पैर पकड़ के माफी मांगे भैया। मैंने कहा भाई तुम्हारे पैर क्यों पकड़ेगी ये? गुलाम थोड़ी ना है तुम्हारी। अपनी बेटी के कभी पैर पकड़वाए? उससे गलतियां हुई तो उसे कहा कि मेरे पैर पकड़ के माफी मांगे? नहीं ना। तो जब बेटी के साथ नहीं तो बहू के साथ क्यों कर रहे हो? कह रहे भैया पैर पकड़ के माफी मांगे। मैंने कहा ये तो मेरी सारा पहाड़ा गलत हो गया। पुराना चावल है ना, मैंने जल्दी भिगो दिया, मैंने सोचा गल गया होगा पर गला नहीं है। तो अब वो जो रिश्ता था ना, सिर्फ सॉरी पर आकर टिका गया। भैया पैर पकड़े, माफी मांगे, गलती माने तो माफ करूंगी। हम मनुष्य हैं, सामने वाले से गलतियां मनवाते हैं, नाक रगड़वाते हैं, बातें सुनाते हैं, ताना देते हैं, तुझे मेरी जरूरत अब आई है, अब माफी मांग रहा है। तब हम रिश्ता ठीक करने का प्रयास करते हैं। और फिर भी मैंने पिछली बार बताया था, हम उसकी सारी गलतियों को याद रखते हैं। परंतु प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु के पास जब आप आते हैं तब प्रभु आपको शर्मिंदा नहीं करता। उसका स्वभाव है, वो कभी गलती नहीं बताता। प्रभु यीशु मसीह के पास एक ऐसी स्त्री को लाया गया जो व्यभिचारिणी थी, व्यभिचार में पकड़ी गई, और सारे यहूदी याजक, सारी भीड़ आई और पत्थर कर करके उसे मार रही थी। अचानक प्रभु यीशु मसीह सामने आ गए और वो स्त्री आकर प्रभु के पैरों में गिर गई। और तब प्रभु ने बोला कि लिखा मट्टी पे, और सब लोगों के गुनाह लिखने लग गया। और जब प्रभु सब लोगों के गुनाह लिखने लग गए ना, सारे लोग अपना पत्थर छोड़कर चले गए। तब प्रभु ने ये नहीं बोला बेटा तू कब से व्यभिचार कर रही है, कितने पैसे लेती थी व्यभिचार के, क्यों करती है, अच्छी बच्ची बन जा। ऐसा कुछ प्रभु ने बोला ही नहीं, ना पूछा, क्योंकि प्रभु हमारा शर्मिंदा करता ही नहीं है। प्रभु ने बोला जा फिर कभी मेरी बेटी बोला वहां पर, पाप मत करना, जा चली जा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है, और यही स्वभाव वो चाहता है कि आपके अंदर भी हो जाए। जब आप किसी की गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें तो भूल जाएं कि उसने क्या गलतियां, अपराध किए हैं। हां, जब रिश्ता ठीक हो जाता है तब उन बातों को समझाएं कि तुमने क्या किया था, कहां पर तुम्हारी गलतियां थी। प्रभु भी हमारे साथ जब अपना रिश्ता ठीक कर लेता है ना, जब हम प्रभु के साथ तालमेल बना लेते, अरे प्रभु तुमसे खुश है, चलो वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। अब जब तक आपको पाप का बोध है तब तक आप बाइबल पढ़ोगे, आपको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि पाप आपके सामने मंडराएगा, आपकी गलती आपके सामने मंडराएगी।
जब तक आपको पाप का बोध है, आप प्रभु के साथ प्रार्थना में, अभिषेक में बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो पाप आपके सामने मंडराएगा, वो बोध आपके सामने आएगा। जब आपको आपके मन में तसल्ली हो जाएगी, मेरे प्रभु ने मेरी गलती को क्षमा कर दिया है, तब आप प्रार्थना में ठीक से बैठोगे। तब आपको आते हुए डर नहीं लगेगा, आपको वचन पढ़ते हुए डर नहीं लगेगा, आपको यहां माइक पकड़कर संदेश देते हुए डर नहीं लगेगा। परंतु जब ये प्रभु देख लेते हैं ना, अब इसके अंदर पाप का बोध चला गया है, अब इसका डर खुल गया है, फिर वो गलतियां बताने लगते हैं बहुत प्यार से। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, देख तुझ में ये कमी है, इसे ठीक कर ले। हालेलुया। इन बातों को जांच ले, इन बातों को ठीक कर ले। ऐसे प्रभु हमारा संबंध बनाता है अपने साथ। तभी तो वो लिखता है अपने वचन में, यदि तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं। हालेलुया। यदि तुम मुझ में और मैं तुम में बना रहूं। बने आप कब रहोगे? प्रभु तो आप में बन गए, अब आप कब प्रभु में बनोगे? बोलो ना। प्रभु में जब आप बनोगे, जब आप परमेश्वर जो आपकी उन गलतियों को बताएं, आप उन्हें आप दूर करते चले जाएं। हालेलुया। जिन बातों को प्रभु का आत्मा आपके ऊपर प्रकट करे, ये बातें तुझ में हैं, ये बातें तुझ में हैं, ये बातें तुझ में हैं, उन बातों को जैसे जैसे दूर करने लग जाओगे, ध्यान देते जाओ, आप अपने अब तरफ से अपने संबंध को ठीक करते चले जाओगे। हालेलुया। समझ पा रहे हो? अब विमल और मेरी खटास हो गई है किसी बात पर, एक बात पर। मैं बड़ा दीन और नम्र, क्षमा करने वाला, मैंने इसे माफ कर दिया। चल बेटा विमल, गलती मत करियो। हफ्ते बाद फिर इसने गलती कर दी। अब गलती कर दी, मैं इसे फिर माफ कर देता हूं। मैं इसे फिर कहता हूं, विमल बेटा गलती मत करना, ये वाली। थर्ड हफ्ते फिर ये गलती करता है, मैं इसे समझा रहा हूं, मना रहा हूं, बातें बता रहा हूं। ये हर हफ्ते 10 दिन बाद एक नई गलती करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। अब कब तक मैं अपना रिश्ता इसके साथ निभाऊंगा बताओ? ये तो निभा ही नहीं रहा है। ये कब निभाएगा अपना रिश्ता? जब ये अपनी उन गलतियों को देखे, भैया को मेरी इन आदतों से, मेरी इन बातों से चोट लग रहा है। समझ पा रहे हो? भैया शोकित हो रहे हैं, भैया को चोट लग रही है मेरे बोलने से, भैया को चोट लग रही है मेरे चर्च में ना आने से, भैया को चोट लग रही है मेरी इन बातों से। मैं अपनी उन बातों को ठीक कर लूं, और जिस दिन ये उन बातों को ठीक करना आरंभ करेगा ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैं एक तरफा जो रिश्ता निभाए जा रहा था ना, अब विमल को भी उस रिश्ते की चिंता है, तभी तो अपनी उन गलतियों पर अब ये पर्दा डाल रहा और ठीक कर रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यही लॉजिक जैसा संसार में है, वैसे ही वो आत्मिक है। प्रभु भी हमें कब तक अनुग्रह दे, कब तक हमें क्षमा करे, कब तक हम पर तरस खाए। हमें भी तो वो उन गलतियों को ध्यान देना है जो पवित्र आत्मा हम पर बोलते हैं। और जब हम जिन दिन अपनी उन गलतियों पर जान लेते हैं, सबसे पहली बात, जब जब आपके लिए भविष्यवाणियां हुई, परमेश्वर ने आपको आपकी गलतियों को बताया। दूसरा, आप हर हफ्ता यहां आकर वचन सुनते हो, और जब जब वचन सुनते हो और वचन में जैसे ही आपको लगता है क्योंकि मेरी गलती इस वचन में ठा करके आपको पता चली मेरी गलती यहां पर है, वचन में पता, आप उसे लिखो। मैं तो कहता हूं नोटबुक लाओ और लिखना आरंभ करो अपनी गलतियों को। मेरी गलती यहां है, हाँ भाई वचन के अनुसार मेरी गलती यहां जा रही है, मुझे ये ठीक कर लेना है। आप ठीक कर लो, बस आप उस गलती को ठीक करो। वचन में मैंने इस बात को सुना है और इस वचन में मैं अपनी इस गलती को सही कर लेता हूं। और जैसे जैसे आप अपनी उन गलतियों को करेक्ट करना शुरू कर दोगे ना, मैं आपको लिख कर दे देता हूं। आप उपवास ना भी करें ना, तो भी उपवास जैसा जीवन आपका हो जाएगा। हालेलुया। उपवास से, सुन लो, लिख लो, उपवास से कहीं बढ़कर अगर है तो वह है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हम उपवास इसलिए करते हैं ताकि आज्ञा का पालन करना सीखें। हम उपवास में अपने आप को अनुशासित करते हैं, ट्यून करते हैं कि हम उपवास करना सीखें। समझ पा रहे हैं आप लोग? और अगर हम
आज्ञा का पालन करने लग जाएं तो उपवास रखने की आवश्यकता ही नहीं। अब इसका मतलब यह नहीं कि आप उपवास मत करो, मैं उपवास के महत्व को कम नहीं कर रहा, उपवास करना है। आप तभी तो वचन को मिसगाइड, अरे भैया ने तो आज उपवास के लिए मना ही कर दिया साफ साफ, भैया तो कह रहे थे उपवास मत करो, आज्ञा मानो, अब हम आज्ञा मानेंगे। अरे आज्ञा मान नहीं पाओगे बिना उपवास के, परंतु मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। उपवास किस लिए रखा जाता है? आज्ञा पालन के लिए। अब जब आप आज्ञा पालन में आकर खड़े हो गए हो तो उपवास बहुत कम हो जाएगा, उसका महत्व बहुत डाउन हो जाता है। हालेलुया। सो आपको क्या करना है? हर हफ्ते आज से लिख लो, अपने साथ कागज कलम लाओ, और जब आप वचन सुनते हो और वचन में जहां जहां आपको अपनी कमियां लगती है उसे लिखना आरंभ कर दो, और उन कमियों को प्रार्थना में रखो। प्रभु के आगे बोलो, परमेश्वर मेरे साथ, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, बुद्धि दे, मैं इन कमियों को जांचूं, ठीक करूं। और जब आप उन कमियों को जांचेंगे, ठीक करेंगे ना, मैं आपको कहता हूं उसी हफ्ते से, उसी दिन से आप प्रभु की समीपता को, प्रभु की निकटता को आप अपने संग देखने लग जाओगे। अरे बिना प्रार्थना के है ना, आप अभिषेक महसूस करोगे। किचन में जाओगे ना, आपको लगेगा प्रभु है मेरे साथ यहां खड़ा हुआ। हालेलुया। आप करो तो सही। तो वचन में लिखा है वो बहुत फल लाता है। आप कब फल लाओगे, कब बढ़ोगे? जब आप प्रभु में और प्रभु आप में। यही तो मैं पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था? जो मैं बता रहा हूं वही मैं पूछ रहा हूं कि प्रभु में जब आप बने रहोगे और आप प्रभु में, तब आप क्या होगे? फलोगे। और प्रभु क्या कहता है? एक चेतावनी, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम जितने भी मेरी वर्शिप करने वाली लड़कियां हैं और लड़के हैं, लिख लो, जब तक आप उपवास नहीं करोगे अपनी आराधनाओं के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, और संडे के लिए पूरा एक हफ्ता आपको मिलता है, तैयारी नहीं करोगे आत्मा के लिए, तब तक अच्छे आराधक नहीं बनोगे। और आराधना प्रभु को सबसे अच्छा लगता है, मालूम है? हाँ देखो, पवित्र आत्मा प्रकाशन दे रहे हैं, प्रभु ने दाऊद को क्यों कहा ये मेरे मन अनुसार है, बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। आराधना प्रभु को सबसे अच्छी लगती है। और दाऊद भी है ना, खुद एक आराधक था, एक वर्शिपर था। और जब वो राजा बना ना, सुनो, तुम तो वचन पढ़ते नहीं हो, मैं ही बता दूं, जब वो राजा बना ना, तो अपने राजभवन की जितनी भी क्वायर थी, क्वायर, उन सबको उसने अभिषेक किया, अनॉइंट किया। दाऊद ने खुद याजकों को बुलवाया बहुत सारे, और पूरी क्वायर पर हाथ रखवाए, पवित्र किया उन्हें कि ये परमेश्वर के लिए गाएंगे। जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे इन्हें शुद्ध किया, पवित्र किया, ये परमेश्वर के लिए बजाए जाएंगे। जितने बर्तन थे, पुलपिट था, जो जो वेदी थी, जो जो चीज, उन सबको उसने अभिषिक्त किया कि ये प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे। किसी भी राजा ने ऐसा नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा, क्योंकि आराधना तो प्रभु को बहुत अच्छी लगती है। उसने वही सारी चीज को करेक्ट किया। तभी प्रभु ने कहा ये मेरे मन अनुसार है। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पे तो जितने लोग हैं मुझसे मांगते 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 और मांगते ही रहते हैं, परंतु आराधना वह जगह है जहां हम प्रभु को देते हैं। और दाऊद को चिंता है कि जब मुझे दिया जाए तो अच्छे से अच्छा और खूबसूरत बनाकर प्रभु के सामने रखा जाए। दाऊद से जो बन पड़ता था ना, उसने वो किया। हालेलुया। सो मेरी जितने भी आराधक लड़कियां हैं, आराधक बेटे बेटियां हैं, मैं आज तुम सबको कह देता हूं, सुनो, सेवा सिर्फ यही नहीं होती पुलपिट पे आके खड़े होके प्रचार करना। जरूरी नहीं प्रभु तुम लोगों को पास्टर प्रचारक बनाए। आज संसार में बड़े बड़े वर्शिपर हैं, उन्हें बड़ी बड़ी सेवकाइयों में बुलाया जाता है, उनकी एल्बम्स बिकती हैं, उनके गानों को पूरे वर्ल्ड में गाया जाता है। हिल सॉन्ग वर्शिपर हो गए और दूसरे आराधक हो गए, अच्छे अच्छे आराधक। वो क्यों आराधक बने? वो भी तुम लोगों के समान ही अपने कलीसिया में आराधना किया करते थे, परंतु उन्होंने दाऊद वाला मन रखा। और मैं तो एक बात जानता हूं, परमेश्वर के ही हाथों में होता है किसी को बढ़ाना और किसी को घटाना, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। उन जो आज आराधकों की आराधनाएं आप सुनते हैं, जिन गानों में अभिषेक है, वो आराधक हैं।
उन्होंने भी दाऊद वाला मन रखा तो प्रभु ने उन्हें वो बढ़ा दिया। मेरे आराधक कभी मायूस ना हो कि हम वर्ड इन एक्शन में ही गाते रह जाएंगे। ना 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 ना, जिस दिन वो दाऊद की तरह बन गए ना, परमेश्वर उन्हें पृथ्वी के छोर तक लेके जाएगा। हालेलुया। मेरे एक एक लड़के को, मेरी एक एक लड़की को लेके जाएगा। अरे प्रभु की सेवा में ताकत ही वही है, वो आपको पृथ्वी के छोर तक ले जा सकता है, बशर्ते आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते को स्थापित कर लें, आप प्रभु के संग हो जाएं, प्रभु आपके संग हो जाएं। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। बच्चों, गलों में अच्छा सुर, अच्छा बजाना, अच्छा गाना ही काफी नहीं है, तुम्हें मेरे संग होना होगा, क्योंकि मैं ये तुम्हें चैलेंज करता हूं, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं हूं तुम्हारे साथ, तब तुम कुछ कर पाओगे। वचन में बताता है इस्राएली तब तब प्रभावशाली बनते थे जब जब परमेश्वर उनके संग खड़ा होता था। तब एमोरी जाति, अमेरिकी जाति, पलस्ती लोग और दूसरी जातियां ये डर जाते थे और वो कहते थे इस्राएल का परमेश्वर अति महान परमेश्वर है, हमारे देवी देवताओं से कहीं अधिक, हम इनसे कैसे युद्ध कर सकते हैं क्योंकि इनका परमेश्वर इनके संग है। और जब दूसरी जातियां ये देख लेती थी ना इनका परमेश्वर इनके पाप करने के चलते इन्हें छोड़कर चला गया, तब तब दूसरी जातियां उन पर भारी हो जाती थीं और उन्हें अपनी बंधुआइयों में डाल दिया करती थी। हालेलुया। और तब तब देखते हैं जब जब इस्राएली लोग विलाप करते थे, प्रभु इस्राएलियों के संग फिर खड़ा हो जाता था, फिर उन्हें बंधुआइयों से निकाल दिया करता था हमारा परमेश्वर। आज भी वही परमेश्वर है और तुम उसके इस्राएली लोग हो। जब जब तुम परमेश्वर के संग खड़े हो ना, दूसरी जातियां तुम्हें देखकर भय खा जाएंगी, अरे इनके संग तो इनका परमेश्वर है। हालेलुया। तभी वो कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब आपके संग प्रभु है तब ही आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं किसी भी चीज के अंदर। मुझे अगर एक सफल पास्टर बनना है, एक कलीसिया को अच्छा चलाना है, तो मुझे आवश्यकता है मुझे मेरे प्रभु के संग लेकर चलने की। जिस दिन मैं ये सोचूंगा ना, अरे प्रभु 28 साल हो गए, बाइबल का बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, मैं तो सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, मैं बड़ा अच्छा प्रचार कर दूंगा, प्रभु आप रहने दो। जिस दिन मैं ये सोच के आऊँगा ना, आप लोग घड़ी देखोगे और कहोगे क्या ये वही नेल्स भैया पका रहे हैं आज तो यार, चलो घर चलें। हालेलुया। वचन अच्छा है? अरे दिल से बोलो। या राजू को बुलवाऊं कलवाने के लिए? अच्छा है? वाकई? सच्ची? मुच्ची? पर कैसे मालूम है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, और जब पवित्र आत्मा बोलते हैं तो आप यस करोगे, और पवित्र आत्मा नहीं बोलोगे तो आप बोलोगे भैया नहीं, आज का वचन अच्छा नहीं है। हालेलुया। मैं प्रभु के संग जो पूरा हफ्ता बैठता हूं, मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु वो लोग आपको सुनने आएंगे, मुझे नहीं, आपने बात करना है, आप बात कीजिएगा, आप बोलिएगा। मैं रो रहा होता हूं अपने बंद कमरे में, प्रभु आपने बोलना है, आपने बात करना है, तब मेरा परमेश्वर बात करता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं डैल्स अगर तूने अपनी कलीसिया को वचनों में कुछ सिखाना है तो मुझसे अलग होकर तो कुछ नहीं कर सकता। मुझ में बना रहेगा तो वचन बता पाएगा, और मुझसे अलग हो गया जिस दिन नहीं बता पाएगा। हालेलुया। सो आपको प्रभावशाली बनना है अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने हर एक क्षेत्र में। अगर आपको बनना है तो आपको प्रभु के साथ अपने संबंध को जांचना होगा। आज अपना अपना सब लोग आत्मा का सर्वे करें, अवलोकन करें, चेक करें आप कहाँ खड़े हैं, आप आत्मिक स्तर में कहाँ खड़े हैं। आज सुबह 12 बजे वाली प्रार्थना के अंदर संजू भविष्यवाणी कर रही थी, और 4 लोगों के लिए वो भविष्यवाणी कर रही थी, और मुझे वो भविष्यवाणियां उसकी बड़ी अच्छी लगी। मालूम है क्यों? क्योंकि चारों भविष्यवाणियों में एक जैसी बात थी। वो क्या बात थी? आत्मिक जीवन। हालेलुया। लोग क्या सुनना चाहते हैं? संजू अगर बोलती तुम्हें प्रभु कर्जे से मुक्त कर रहा है, तालियां बजा रहे होते, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। प्रभु तुम्हें बढ़ा रहा है, तुम्हें कार दे रहा है, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। अरे वो आत्मिक बातें कर रही है, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन सही नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, हाँ बेटा। तो कोई नहीं चिल्ला रहा सुन के, अच्छे प्रार्थना नहीं है, सबके सामने क्यों बोल रही हो? अरे वो आत्मिक जीवन है, तुम अपने आत्मा का ठीक कर लो, आत्मिक जीवन ठीक कर लो, कार बंगला कोठी सब मेरा परमेश्वर दे देगा।
अरे जो जड़ गल रहा है, जिस जड़ में कीड़े लग रहे हैं, उस जड़ को तो देख लो। जड़ को चंगा कर लोगे, जड़ है आत्मा तुम्हारी, जड़ को ठीक कर लोगे ना, तो पत्ते टहनी अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। एक गीत है ना, यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर। आपके अंदर यीशु काम करेगा भीतर, परंतु उसका प्रभाव बाहर से दिखाई देने लग जाएगा। आप देखिए कि किस प्रकार से प्रभु आशीष देता है और अनुग्रह करता है। यदि आप प्रभु के संग हैं तो दुनिया ये खुद गवाही देगी, बोलेगी कि प्रभु आपके संग है। आपके अंदर प्रभु है, वो आशीषें बाहरी रूप से लोगों को दिखाई देने लग जाएगी। तभी तो प्रभु ने कहा है, और पृथ्वी के लोग ये जान लेंगे कि तुम मेरे कहलाते हो। हालेलुया। यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर। आपकी आशीषें चीख चीख के खुद गवाही देगी कि यीशु में है।